अन्नदायिनी भारत माता पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। इस समय हमारे समकालीन चित्रकारों पर चर्चा चल रही है। प्यारे दोस्तों, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने यामिनी रंजन राय के बारे में पढ़ा था। प्यारे बच्चों, विस्तार से उनके बारे में जानकारी ली। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं अमृता शेरगिल के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जो नए बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा करें तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर सुझाव कोई देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए सीधे हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक है अमृता शेरगिल, काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, तो हम इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर सबसे प्रथम लिख लिया जाता है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल तो अमृता शेरगिल के बारे में गिरने गिल, यहां पर गिल। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं अमृता शेरगिल के बारे में पढ़ते हुए। तो सर्वप्रथम इनके जन्म के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं और मृत्यु के बारे में। तो जन्म इनका प्यारे बच्चों ध्यान रखना है 30 जनवरी 1913 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहां? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। कहां हुआ? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 30 जनवरी 1913 ईस्वी में प्यारे बच्चों इनका जन्म होता है। मृत्यु की बात करें इनकी, तो मृत्यु इनकी 5 दिसंबर 1941 ईस्वी में हुई। तब इनकी अवस्था मात्र 28 साल की थी। बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हुई, लेकिन उसी कम समय में बहुत ख्याति अपनी छोड़कर गई, जिनका नाम है अमृता शेरगिल। तो 5 दिसंबर 1941 ईस्वी में लाहौर में हुई थी इनकी मृत्यु। प्यारे बच्चों, लाहौर, ये ध्यान रखना है, लाहौर में इनके पति रहते थे। वहीं जब ये गई थी तो वहीं पर इनकी मृत्यु होती है। आगे चलकर बता दिया जाएगा। इनके पिता का नाम प्यारे बच्चों उमराव सिंह शेरगिल, ये पिता थे इनके। माता की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो माता का नाम था मारिया आंतवानेट। मारिया आंतवानेट जो हंगेरियन थी। हंगेरियन थी प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। हंगेरियन इनकी माता थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी माता कहाँ की निवासी थी, तो हंगेरियन थी प्यारे बच्चों, याद रखना है। वही हंगेरियन में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में इनका जन्म भी होता है। भारत कब आई? भारत आई तो ये कई बार आई और इनको बार बार अलग अलग क्षण में याद रखना है प्यारे बच्चों। कभी का क्या होता है
पूछ लेता है पहली बार कब आई, दूसरी बार कब आई, ऐसे भी इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये पूरा टाइम भारत में नहीं रही, अलग अलग जाकर के इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और इनके पति कहीं अलग रहते थे और माता पिता अलग कहीं रहते थे, तो ये चलती फिरती रही। तो पहली बार भारत में जब आई तो वो लिख लेते हैं पहली बार, पहली बार। तो पहली बार ये 1921 ईस्वी में भारत आती है। दूसरी बार अगर हम बात करें तो दूसरी बार 1924 ईस्वी में भारत आती है। पहली बार 1921, दूसरी बार 1924 में, और उसके बाद तीसरी बार तो 1934 ईस्वी में, याद रखना है। और फिर एक अंतिम बार, फिर प्यारे बच्चों अंतिम, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अंतिम बार भारत अमृता शेरगिल कब आई हैं, तो 1939 ईस्वी में। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है, अंतिम बार कब आई हैं तो 1939 बार, इसके बाद ये भारत नहीं आई हैं, तो ध्यान रखना है। अब इसी बीच जो गई थी तो इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए 1929 से, प्यारे बच्चों 1929 से 1934 तक अमृता शेरगिल पेरिस में शिक्षा ग्रहण की थी। तक अमृता शेरगिल ने पेरिस में शिक्षा ग्रहण की। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है, 1929 से 1934 तक। इनका विवाह 1938 ईस्वी में, एक जो है विवाह का नाम क्या था, विक्टर एगॉन में, विक्टर एगॉन के साथ हुआ। विक्टर एगॉन कहां रहते थे तो याद रखना है लाहौर। कहां रहते थे, लाहौर में रहते थे विक्टर एगॉन। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है, और यहीं पर इनकी मृत्यु होती है अमृता शेरगिल, लाहौर में। तो यूरोप भ्रमण के दौरान, प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, यूरोप भ्रमण के दौरान पिकासो, ब्राक, मातिश और पाल गॉगिन और एक और कोई थे, गोंगो की कला से प्रभावित हुई। यूरोप भ्रमण के दौरान पिकासो, ब्राक, मातिस, पाल गॉगिन गोंग की कला से प्रभावित होती हैं, ये ध्यान रखना है। और गोंगवा की ताहिती कला से अमृता शेरगिल काफी प्रभावित थी। ये जो हैं लिख लेते हैं एक भाग में, गोंगवा की ताहिती कला से बहुत अधिक प्रभावित
ताहिती कला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आप लोगों को। और बात करें तो भारतीय विषय पर पाश्चात्य शैली में चित्र अमृता शेरगिल ने बनाए। प्यारे बच्चों, भारतीय विषय इनका रहा था और पद्धति कौन थी? वो यूरोपियन कह सकते हैं या आप कह सकते हैं पाश्चात्य शैली जो है उस पर इन्होंने काम किया, लेकिन विषय जो रहता था चित्रों का वो भारतीय रहता था। तो ये ऐसी दूसरी कलाकार थी। इससे पहले हम आप लोगों को राजा रवि वर्मा को हमने बताया था कि उस समय उन्होंने यूरोपियन पद्धति में भारतीय विषय पर चित्र बनाया करते थे। उसके बाद अगर कोई दूसरा है तो अमृता शेरगिल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे सारे बच्चे कि भारतीय विषय पर पाश्चात्य कला में चित्र किस चित्रकार ने बनाए। तो अगर उसमें राजा रवि वर्मा का नाम है तो उनको टिक करेंगे, अगर उनका नहीं है अमृता शेरगिल का है तो इनको टिक करेंगे। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है, यही समझाना था कि भारतीय विषय पर पाश्चात्य शैली के चित्र बनाने वाली अमृता शेरगिल थी। प्यारे बच्चों, इससे पहले राजा रवि वर्मा हुआ करते थे। तो ध्यान रखना ये दो लोगों का नाम, इस पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर सकते हैं। शिमला तथा पेरिस में स्टूडियो की स्थापना की। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि अमृता शेरगिल ने स्टूडियो की स्थापना कहाँ की। तो प्यारे बच्चों, पहली प्राथमिकता पेरिस। किसको? पेरिस में। पेरिस वाला जो स्टूडियो था वो काफी बड़ा था, जिसका ज्यादा नाम है, तो पेरिस अगर लगाएंगे। अगर पेरिस बाय द वे नहीं है तो शिमला में भी एक छोटा इन्होंने स्टूडियो खोल रखा था। तो शिमला और पेरिस में दो जगह खोला, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप पेरिस को प्राथमिकता देंगे अगर दोनों हैं तो। वैसे दोनों होगा नहीं, एक ही पूछा जाता है, पेरिस वाला ज्यादा पूछा जाता है। हमने कई बार पढ़ा है तो पेरिस वाला ही सिर्फ ऑप्शन दिया होता है, शिमला नहीं दिया जाता है। लेकिन बारीकी चीज है कि शिमला में भी एक इनका छोटा स्टूडियो था। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए हमने लिख दिया है शिमला और पेरिस में इन्होंने स्टूडियो की स्थापना की। प्यारे बच्चों, थोड़ा इसे इरेज करते हैं फिर बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं, इनका शिमला और पेरिस में स्टूडियो की बात हो गई। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक कला वेदिका खोली थी। कला वेदिका खोली थी। प्यारे बच्चों, खोली उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक कला वेदिका खोली। यह गोरखपुर के समीप में, यानी यहां लिख सकते हैं अमृता शेरगिल गोरखपुर के समीप शरया गांव
ये ध्यान रखना। शरया गांव में निवास करती थी, निवास करती थी। बाद में अपने पति के साथ लाहौर चली गई, जहां 5 दिसंबर 1941 ईस्वी में 28 वर्ष की अवस्था में देहांत हो गया। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है। बहुत सारी चीजें। पहली चीज तो उत्तर प्रदेश के कहां पर कला वीथिका खोली थी, तो गोरखपुर में। अमृता शेरगिल रहती कहां थी, तो गोरखपुर के समीप में शरया गांव था, उसमें निवास करती थी। बाद में अपनी पति के साथ लाहौर चली गई, जहां पर 5 दिसंबर 1941 को 28 वर्ष की मात्र अवस्था में इनके मृत्यु हुई है। प्यारे बच्चों, तो इसमें कई सारी जानकारियां हैं, इनको आप लोग याद कर रखेंगे, जिससे आसानी से आप लोग एग्जाम में पेपर को हल कर सकें। अब इन्होंने चित्रकला के साथ साथ पुस्तकें भी लिखी हैं, तो हम इनकी पुस्तकों पर बात कर लेते हैं। पुस्तकें, इनकी 3 बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। तो पहली पुस्तक है इनकी आर्ट एंड एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, आर्ट एंड एप्रिसिएशन, ये एक किताब थी। एक थी इंडियन आर्ट टुडे, एक ये किताब थी आर्ट एंड एप्रिसिएशन इंडियन आर्ट टुडे। ये 2 किताबें। एक किताब कोई और थी, ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया, ट्रेंड्स क्या था, ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया। प्यारे, ये एक किताब है, ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया, आर्ट एंड एप्रिसिएशन इंडियन आर्ट टुडे और ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया। ये 3 पुस्तकें इनकी महत्वपूर्ण हैं प्यारे बच्चों, ये याद रखना है। हम बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो अमृता शेरगिल को लंदन निवासी कवि बायरन का भारतीय नारी संस्करण
का भारतीय नारी संस्करण कहा जाता है। प्यारे कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। प्रदर्शनी की इनकी बात कर लें। प्रदर्शनी, इनकी प्रदर्शनी तो 3 महत्वपूर्ण प्रदर्शनी हैं, हम उन पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो पहली प्रदर्शनी कब हुई? तो 1935 याद रखना है। कहाँ हुई? तो शिमला आर्ट सोसाइटी, शिमला आर्ट सोसाइटी, शिमला। दूसरी अगर बात करें, दूसरी तो बिल्कुल जस्ट इसके 1 साल बाद 1936 ईस्वी में। ये कहाँ हुई? तो ताज होटल मुंबई में। ताज होटल मुंबई। ताज होटल के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। तीसरी अगर बात करें तो 1937, 35, 36, 37 ये कहाँ हुई? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद ही था, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इस प्रकार इनकी 3 प्रदर्शनियां हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं। इनके सर्वाधिक चित्र प्यारे बच्चों, इनके सर्वाधिक चित्र कहाँ रखे हैं? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। सर्वाधिक चित्र मतलब लगभग 30 चित्र। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली में है। सर्वाधिक चित्र के लगभग 30 चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे जब कोई इनका चित्र पूछे। अगर कुछ नहीं पता होगा तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली टिक करना है आपको। अब इनकी जो चित्रों की बिक्री हुई प्यारे बच्चों, तो कौन कौन से चित्र इनके बिके और उन पर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो कौन कौन से चित्र? तो इनका 2006 में एक चित्र था विलेन सीन चित्र प्यारे बच्चों। ये 2006 में जो है बिका है 6.9 करोड़ में बिका है। 6.9 करोड़ में बिका प्यारे बच्चों। कौन? विलेन सीन। अगर हम दूसरे चित्र की अगर बात करें तो 2018 में इनका एक चित्र बिका है। 2018 में वो चित्र का नाम था तो द लिटिल गर्ल इन ब्लू। द लिटिल गर्ल इन ब्लू ये चित्र है प्यारे बच्चों, जिसका 18.69 करोड़ में बिका था। ये चित्र 18.69 यानी 69 करोड़ रुपए में इस
इसकी बिक्री हुई प्यारे बच्चों 18,69,00,000 रुपए की बिक्री हुई थी। अगर आगे बात करें प्यारे बच्चों तो 2021 में इनका एक चित्र बिकता है इन द लेडीज इनक्लोजर। 2021 में एक चित्र है इन द लेडीज इनक्लोजर। एक क्लोजर है कि इनक्लोजर, इनक्लोजर प्यारे बच्चों इसको सही लिख लेते हैं। ये चित्र है, इसकी तो बात ही बहुत अधिक है। 37.8 करोड़ रुपए में इसकी बिक्री हुई। 37.8 करोड़ में इसकी बिक्री होती है। तो ये चित्र इनके बिके हुए जो मेन है, तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है। एक छोटी जानकारी और फिर उसके बाद इनकी कलाकृतियों पर बात करते हैं। 1932 ईस्वी में प्यारे बच्चों इनका एक चित्र है, एक का है, दो चित्र हैं, टोरशो व यंग गर्ल में। टोरशो व यंग गर्ल, टोरशो व यंग गर्ल चित्र पर ग्रांड सेलो, कहीं कहीं लिखा होता है सेलोन, ग्रांड सेलो या सेलोन जो भी हो, पुरस्कार दिया जाता है। सेलो पुरस्कार दिया गया। बाद में ग्रांड सेलो की एसोसिएट बनाई गई थी। बनाई गई। ध्यान बनाई गई। तो ये थी इनके बारे में जानकारी। थोड़ा इसे इरेज करते हैं, इनकी कलाकृतियों पर बात करो। प्यारे बच्चों इनकी कलाकृतियों पर चर्चा करते हैं, तो यहां पर लिख लो कलाकृतियां। तो इनकी कलाकृतियों पर चर्चा हो जाती है। तो प्यारे बच्चों पहला चीज यहां पर वधू का श्रृंगार, या आ सकता है बाल वधू, या आ सकता है बालिका वधू। ये तीनों में से कोई भी आएगा। ये अमृता सेन जी का ही चित्र है, वधू का श्रृंगार, बाल वधू या बालिका वधू। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है। दूसरी अगर हम बात करें तो एक इनका है चित्र यंग गर्ल। तीसरी अगर हम बात करें तो 3 वुमेन या 2
वुमेन। इनमें से कोई भी चित्र आएगा ये नहीं के। 4 नंबर अगर हम बात करें, अछूत बालिका। ये चित्र एक है, अछूत बालिका। 5 नंबर अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट, हंगेरियन जिप्सी गर्ल। प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक 6 नंबर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मचारी। ये 7 नंबर अगर बात करें तो हल्दी पीसने वाले, पीसने वाले। 8 नंबर अगर बात करें तो सिख गायक, सिख गायक। 9 नंबर अगर बात करें, विश्राम करती स्त्री, विश्राम करती स्त्री। या इसी को चारपाई पर स्त्री, एक चित्र आता है, चारपाई पर स्त्री, वही चित्र है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। 10 नंबर चित्र की अगर बात करें तो हाथी का स्नान, हाथी का स्नान। या 2 हाथी कहीं कहीं आ जाता है, ये इन्हीं का चित्र है, 2 हाथी। 11 नंबर अगर हम बात करें तो पहाड़ी स्त्रियां, पहाड़ी स्त्रियां। प्यारे बच्चों, हिंदी में, अंग्रेजी में आ सकता है हिल वुमेन। यहां पर लिख देते हैं 12 नंबर, 11 हो गया। 12 नंबर अगर हम चित्र की बात करें तो भूख की त्रासदी, ये भी इनका चित्र है। 13 नंबर अगर हम बात करें तो केले बेचने वाले, केले बेचने वाले। 14 नंबर अगर चित्र बात करें तो ग्रामीण बाजार जाते हुए। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, ग्रामीण जीवन का इन्होंने बहुत अधिक चित्रण किया है। तो कभी भी अगर ग्रामीण जीवन से संबंधित इनसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग इन्हीं को प्यारे बच्चों प्राथमिकता देना है, ग्रामीण जीवन। दूसरी चीज, चित्रों में कहीं कहीं ये लेखकों के द्वारा नाम बदल जाते हैं। प्यारे बच्चों, इंग्लिश में होता है कोई उसी को कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, तो उसमें नाम में कंफ्यूजन हो जाता है। जहां जहां ऐसी समस्या आई है हम बताते रहते हैं कि प्यारे बच्चों, जैसे वधू का श्रृंगार आया है, इसी को बाल वधू भी कहा गया है और बालिका वधू भी कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है, एक ही चित्र है। इसी को प्यारे बच्चों बार बार अलग टीचर अलग अलग या अलग अलग राइटर अलग अलग नामों से प्रस्तुत करता है। जैसे प्यारे बच्चों, ये विश्राम करती स्त्री या चारपाई पर स्त्री एक ही चीज है प्यारे बच्चों, लेकिन इसको अलग अलग किताबों में हमने देखा है। हाथी का स्नान या 2 हाथी, वही चीजें, हो सकता है 2 हाथी स्नान कर रहे हो, तो प्यारे बच्चों वही है। पहाड़ी स्त्रियां हो तब भी वही बात, हिल वुमेन हो वो भी वही चीजें हैं। तो ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग डरना नहीं है। हम जहां कोई समस्या आती है आप लोगों को समझा देते हैं और आप लोग समझदार हैं, इतना बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो मंद बुद्धि के हैं, उनके लिए ये चीजें रहती हैं, तो वो भी समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अमृता शेरगिल को पूरा विस्तार से देखा, उनकी शिक्षा, उनका रहन, कहाँ रहती थी और कहाँ मृत्यु हुई, जन्म से लेकर अंत तक उनकी कलाकृतियों तक पूरा विस्तार से चर्चा की। प्यारे बच्चों, शायद ही अब कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो इनके बारे में आप लोग ना जानते हो। तो प्यारे बच्चों,
आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए जबरदस्त क्लास को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।